आज हम लोग ग्रामर्स के रूल्स के सीरीज में ये दूसरा रूल को समझने वाले हैं लॉजिक और कंसेप्ट के साथ, जैसा हम पिछले आपको समझाए थे। तो ये रूल है कि जब आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब जब यूज होता है तो हम लोग हमेशा वर्ब लेटर वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाते, बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार। अभी समझ में आ जाएगा बाद वाला क्या है, आप लोग पढ़े होंगे ना, कम से कम नहीं पढ़ेंगे तब भी समझ में आ जाएगा। तो चूंकि ये कमेंट में आया था कि आप इसके पीछे अगर कोई लॉजिक हो तो आप समझा दें, तो मैं सोचा कि एक शॉर्ट वीडियो बना दिया जाए ताकि आप लोग का दिमाग तो खुले कि कैसे रूल पढ़ना चाहिए। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक रूल है। मैं सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही स्टार्ट करूंगा। तो देखिए, बस अगर हमसे आपको अगर रूल सीखना है, ग्रामर का रूल सीखना है, तो बस आपको इतना करना है कि आप हिंदी बढ़िया से लगा लें। इंग्लिश कुछ वर्ड लिखा रहता है ना सेंटेंस, उसका हिंदी आप बढ़िया से लगा लें, बस आपको ये करना है। तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं। हम आपको 3-4 सेंटेंस लिख रहे हैं हिंदी में, ठीक है? आप उसका आंसर खुद दीजिएगा, हमको नहीं देना आंसर, आपको आंसर देना है। देखिए पहला, आइदर मतलब क्या होता है? या तो। नाइदर मतलब ना तो, ये सब समझते होंगे आप लोग, इतना ग्रामर पढ़े तो। या तो राम, या तो राम, या मैं बाजार जाता हूं। ठीक है, एक सेंटेंस लिखें। दूसरा, या तो राम, या तो राम, या तो दोनों बार हो गया ना। देखिए इसको मिटाते हैं। या तो मैं, या राम, ठीक है ना, मां है ये, राम बाजार जाता है। ठीक है, और लिख रहे हैं, ना तो सीता, ना वे लोग काम पर ध्यान देते हैं। ठीक, चौथा लिख रहे हैं, ना केवल तुम बल्कि श्याम स्कूल जाता है। ठीक है, अब आप लोग स्टेटमेंट जब ये पढ़िए, 4 स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आपको पूरी समझ में आ गया होगा। अब हमको आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। देखिए, या तो राम या मैं बाजार जाता हूं, सही है कि गलत है? हिंदी आप लोग जानते हैं ना। देखिए, हिंदी मीडियम से होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं हिंदी मीडियम को बेस बना करके, अपने हिंदी लैंग्वेज को बेस बना करके इंग्लिश को सीखा हूं। और यही होता है, आप अगर इंडिया में जन्म लिए, अगर आपको हिंदी आता है या कोई भी आपको वर्नाकुलर लैंग्वेज आता है, आप पहले उसको सीखेगा, उसको बेस बना करके इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ये सब लैंग्वेज सीखते हैं। ऐसा नहीं कि आपका नेटिव लैंग्वेज ही पता नहीं है, हिंदी या कुछ भी अदर लैंग्वेज, और आप फ्रेंच सीखने चल गए। तो ये चीज मायने में रखिए। हम जो भी सेंटेंस आपको बोलते हैं ना, जो भी वीडियो में अगर हम एक एक वर्ड को लाइन बोलते हैं ना, उसका बहुत महत्व है। आप हिंदी लगाइए इसका। या तो राम या मैं बाजार जाता हूं, पूरी सही है। अब बोल के देखिए, आप अपने आप में इस स्टेटमेंट को सोचिए कि आप बोल रहे हैं किसी को, पढ़ा रहे हैं किसी को। आप 2 बार बोलिए, 3 बार बोलिए, 4 बार बोलिए इसी सेंटेंस को। ठीक, आगे
इसमें हम क्या किया पता, मैं को इधर कर दिए और राम को इधर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। या तो मैं या राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है। मान लेते हैं कि ये इधर स्टेटमेंट ना लिखा होता, अरे राम के साथ या श्याम के साथ जाता लगता है, हिंदी जानते हैं जाता, रूल नहीं पढ़ा रहे, जाता लगता है, राम बाजार जाता है, श्याम बाजार जाता है, ठीक, तो सेंटेंस सही है कि नहीं है, ठीक। चलिए, ना तो सीता ना वे लोग काम पर ध्यान देते हैं, आपको दिख रहा है देते हैं प्लूरल है, देते हैं, वे लोग जाते हैं, ते जब लगता है प्लूरल होता है। तो हम क्या कर रहे हैं समझिए, हम आपको यह समझाना चाह रहे हैं ना कि ये जो हम लास्ट में वर्ब लिख रहे हैं, देते हैं या ध्यान देते हैं, जो भी मेरा क्रिया है वो वे लोगों के अनुसार लग रहा है, वे लोग के अनुसार, सीता के अनुसार नहीं लग रहा है। अभी हम बताएंगे, उल्टा कीजिए गलत हो जाएगा आपका, ठीक समझिए। ना केवल तुम बल्कि श्याम स्कूल जाता है, ना केवल तुम बल्कि श्याम भी स्कूल जाता है, श्याम भी स्कूल जाता है, भी लगा भी सकते हैं या नहीं, हमको समझाने से केवल मतलब है। ये नॉट ओनली बट ऑल्सो का रूल है, ये आइदर और का रूल है, ये नाइदर नॉर का रूल है। अभी आपको पूरा समझ में आएगा, 5 मिनट और तो रुकिए, सब्र तो कीजिए। तो हम देख रहे हैं कि जो जाता लगा है, आप हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी ट्रांसलेशन बनाते हैं ना, तो मतलब क्या लिखते हैं, श्याम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, सही है कि नहीं, गलत तो नहीं है। तो आपको दिख रहा हो कि जो भी हम लोग जाता लिख रहे हैं ना, वर्ब, क्रिया, क्रिया बोलेंगे हम लोग, क्रिया, वो श्याम के अनुसार लग रहा है, ना कि तुम के अनुसार। अरे ये है नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो एक मेरा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही बोले तो तुम है, एक श्याम है, तो तुम के अनुसार लग रहा है कि श्याम के अनुसार जाता है। ऊपर देखिए, ना तो सीता, मेरे पास 2 सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट्स हैं, एक सीता एक वे लोग, ठीक है, 2 है। अब हम देख रहे हैं कि जो मेरा वर्ब लग रहा है देते लगा हुआ, देते देते, तो यानी कि वे लोग के अनुसार देते लग रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ऊपर आते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं मैं बाजार जा रहा हूं, मैं बाजार जा रहा हूं, राम बाजार जाता है, मैं बाजार जाता हूं, मैं बाजार जाता हूं, राम बाजार जाता है, मैं बाजार जाता हूं, राम बाजार जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, ये स्टेटमेंट आप पढ़ के देखिए आपको सही लग रहा है कि नहीं, बस हमको ये बताना है सही है कि नहीं, बस तो बोलिएगा हाँ सही है। राम बाजार जाता है। अगर हम जैसे इसको हूं कर दूं ना, अब हूं कर देते हैं, सपोज गलती से हम हूं कर दिए, अब पढ़ के बताइए तो ये सेंटेंस, अब आप जो हूं लगा रहे हैं, जाता हूं, वो आप तो मैं के अनुसार लगा दिए, आपका सेंटेंस पढ़ने में ही गलत लगेगा। आप बोल के देखिए 2 बार, या तो मैं या राम बाजार जाता हूं, ये क्या हुआ, या तो मैं या राम बाजार जाता हूं। अच्छा, और देखिए यहां पे ये तो सही है, मैं के अनुसार हूं लगा है, ठीक है ना, इसको हम करेक्ट कर देते हैं, ठीक। अब यहां समझिए, या तो राम या मैं बाजार जाता हूं, पूरा सही है, बोल के देखिए ना, आप यही बोलते हैं घर में, बोलचाल की भाषा में यही आप बोल के देखिए ना, कि या तो श्याम या तो मैं बाजार जा रहा हूं। अब बोल के देखिए किसी को घर में, अंकल या किसी भी पेरेंट्स को, या तो श्याम या मैं बाजार जा रहा हूं, या तो मैं या श्याम बाजार जाएगा या जा रहा है। तो जो भी मेरा वर्ब लग रहा है ना, काम, वो लेटर वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लग रहा है। देखिए आप फॉर्मेटिंग हम रटा नहीं रहे हैं। या तो राम, मेरे पास राम एक सब्जेक्ट है, एक मैं एक सब्जेक्ट है, तो लेकिन जो हूं लगा है वो मैं को अकॉर्डिंग लगा कि नहीं लगा है, मतलब लेटर वाले सब्जेक्ट के अनुसार। अभी हम इसका इंग्लिश भी लिखाएंगे, तो आपको समझ में आ रहा हो कि हां, अगर हमको या आइदर और नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो में काम क्रिया लगाना है या वर्ब लगाना है, तो हम लेटर वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगेंगे। आप यहां पे है करके देख लीजिए, आप अपना दिमाग लगाइए, हम कहां बोल रहे हैं, रटा थोड़ी रहे, आप है करके लगाइए या हो करके लगाओ, बोल के देखिए, बोल के, या तो राम या मैं बाजार जाता है, बोल के देखिए ना, ये सेंटेंस आप लिख लीजिए, इसको 4 बार बोलिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम जो बोल रहे हैं उसको। या तो राम, ये मां है, ठीक है ना, या तो राम या मैं बाजार जाता है, बोल के देखिए कैसा रिपीटर लग रहा है, तो राम के अनुसार लगेगा कभी। तो बस यही कंसेप्ट था, बस यही कंसेप्ट था कि देखिए, यह है आइदर, यहां 2 सब्जेक्ट है, यहां है 2 सब्जेक्ट है, यहां नाइदर का है, सीता वे लोग है, यहां पे नॉट ओनली बट ऑल्सो है,
यहां पे आपको दिख रहा है श्याम के अकॉर्डिंग लग रहा है, यहां वे लोग के अकॉर्डिंग देते लगा है। अब उल्टा पुल्टा करके देखे ना तो सीता ना वे लोग काम पर ध्यान देती है। आप ऐसे देती करके देखे तो देती के अनुसार लगा के देखिए, सीता काम पर ध्यान देती है। आप लगा के देखिए, पढ़िए, अब फ्लो में पढ़िए। ना तो सीता ना वे लोग काम पर ध्यान देती है। अगर ये हिंदी, आपको हिंदी ग्रामर चेक करना रहता केवल, आप बोलते यहां गलत है, यहां देते होना चाहिए। तो इसी कारण से यहां पे क्या होगा, देते हैं। समझ में आ गया? इसको पूरा पूरी लिखिए। चलिए इसको मिटा रहे हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि ढंग से हिंदी लगाइए। हिंदी लगाना सबसे बड़ी बात होता है। अब देखिए, हम अगला, अब इंग्लिश में लिखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। हम बोलते हैं आइदर, एक सिर्फ बताएंगे, हमको सब नहीं बताना है। आइदर राम और आई गोज टू मार्केट, सॉरी, आई गो टू मार्केट, गोज नहीं होगा, गो टू मार्केट। आइदर दे और आइदर दे और राम इज डूइंग दिस वर्क। बस दिस वर्क इतने समझाएंगे आपको, और कुछ नहीं। देखिए, ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है। सेंटेंस बोलेंगे, स्टेटमेंट नहीं बोल सकते इसको। आइदर राम और आई गो टू मार्केट। अब हिंदी लगाइए इसका, या तो राम या मैं बाजार जाता हूं। तो मैं के लिए ना लग रहा है लास्ट में जाता हूं, तो गो होगा कि नहीं होगा? आप लोग ट्रांसलेशन किताब कभी ऑक्सफोर्ड का पढ़े नहीं है ना, जो हम बोले कि छठा सातवां क्लास वाले लड़कों को पढ़ना चाहिए। हम वीडियो बनाए हैं, देखिए। अब जो नहीं देखते हैं ना, वो हम फोर्स नहीं कर रहे हैं, नहीं देखिए, मत देखिए, ठीक है। आगे देखिए, आइदर दे और राम इज डूइंग दिस वर्क। या तो वे लोग या राम यह काम को कर रहा है। अब बोल के देखिए, हमको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। या तो वे लोग, इसका हिंदी लगाइए ना, या राम इस काम को कर रहा है। अब उल्टा करके देखिए, तो उसको उल्टा लगा करके, या तो वे लोग या राम इस काम को कर रहे हैं। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि या तो आप बोल रहे ये काम कर रहे हैं, या तो आप बोल रहे कि ये काम कर रहे, दोनों में से कोई काम कर रहा है। लेकिन जो लेटर वाला मेरा सब्जेक्ट है ना, उस पर ज्यादा एम्फेसिस आता है। जब लास्ट में बोलते हैं राम, जब लास्ट में बोलते हैं मैं, देखिए बोल करके, या तो राम या मैं, जब बोले मैं, उसके बाद जो भी सेंटेंस आता है मैं का ही इफेक्ट पड़ता है। या तो वे लोग खत्म, या फिर बोल रहे हैं राम जैसे स्टार्ट हो ना, तो इसी का फ्लो में आप सेंटेंस बोलते हैं। अब बोल के देखिए, समझा के देखिए किसी को। चलिए इसको लिखिए, आप समझ में आ गया होगा ना। नॉट ओनली बट ऑल्सो हम नहीं समझा रहे, आप खुद देखिएगा। ना केवल सीता बल्कि मैं भी तैयार हूं। ना केवल मैं बल्कि सीता भी तैयार है। अब वो देखिए पढ़ के, देखिए हम लिखते हैं, नॉट ओनली सीता बट ऑल्सो आई एम रेडी। ठीक, और लिख रहे हैं, नॉट ओनली आई बट ऑल्सो सीता इज रेडी। दोनों सेंटेंस पूरा सही है। अब बोल के हिंदी लगाइए, बस आपको कुछ नहीं करना है। ना केवल सीता बल्कि मैं तैयार हूं। अब बोल के देखिए ना, मान लीजिए सीता कोई है, सपोज कोई है, तो आप बोल रहे कि ना केवल सीता बल्कि मैं भी तैयार हूं। ना केवल मैं बल्कि सीता भी तैयार है। अब देखिए, जैसे हम नॉट ओनली आई बट ऑल्सो सीता, हम यहां कर दे गोज टू मार्केट,
मार्केट। क्या कोई दिक्कत है? ये मार्केट है। यानी कि ना केवल मैं बल्कि सीता भी बाजार जाती है, या ऐसे बोलिएगा, ना केवल मैं बल्कि सीता भी बाजार जाता हूं। बोल के देखिए, आई के अनुसार हूं लगा के देखिए। अब समझ में आ गया लॉजिक? तो ये लॉजिक होता है। अब देखिए इससे आपको थोड़ा सा थिंकिंग क्या और दे रहे हैं हम। जैसे मान लेते हैं, अब पूरा समझ में आ गया, ठीक है ना, जो आपका कंसेप्ट था। अब थोड़ा सा हम आपको वाइड थिंकिंग दे रहे हैं। जैसे मान लेते हैं ऐसे रहता, या तो राम या श्याम बाजार जाता है, बस एक एग्जांपल से, बाजार जाता है। इसका इंग्लिश लगाते हैं हम लोग, आइदर राम और श्याम गोज टू GOES गोज टू मार्केट। अब यहां समझिए, या तो मतलब दोनों में से कोई एक जा रहा होगा। अब राम और श्याम दोनों थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन क्यों होता है हम आपको बताएंगे जब स्टार्ट करेंगे लेक्चर। तो सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट, तो राम और श्याम सेम सब्जेक्ट है, मतलब थर्ड सब्जेक्ट, सेम डिग्री है दोनों का, तो जाता ही लगेगा। यहां हमको नहीं सोचना है कि लेटर के अकॉर्डिंग लगाए कि बाद वाले के, मतलब राम के अकॉर्डिंग लगाए, या फॉर्मल लेटर होता है ना, राम के अकॉर्डिंग या श्याम के अकॉर्डिंग। आप श्याम को इधर कर दीजिए, राम को इधर कर दीजिए, कोई चेंज नहीं होगा। आप श्याम को यहां कर दीजिए, आप राम को यहां कर दीजिए, क्या कोई चेंज आने वाला है? आप श्याम को यहां कर दीजिए, क्यों? पता है दोनों थर्ड पर्सन है। और यहां राम कर दीजिए, राम कर दीजिए, थर्ड पर्सन और सिंगुलर है दोनों, ये हम बोलना चाह रहे हैं। मतलब सेम ही है, श्याम भी थर्ड पर्सन एक व्यक्ति है, राम भी थर्ड पर्सन एक व्यक्ति है, सेम डिग्री का है दोनों, तो कुछ चेंज हो रहा है? तो ये आपका वाइड थिंकिंग था। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आज तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।